सो गाइज आज बात करूंगा शैतान के बारे में। सो बाय द वे शैतान इज वन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड मूवी और ये मूवी 2011 में आई थी। इट इज डायरेक्टेड बाय बिजॉय नाम्बियार। इसे प्रोड्यूस किया था अनुराग कश्यप ने और वाईकॉम 18 ने मिलके। आई ओनली रिग्रेट वन थिंग इन लाइफ इज नॉट सीइंग दिस मूवी इन थिएटर्स, क्योंकि इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है और इस फिल्म के जो गाने हैं, स्पेशली इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है, द स्लो मोशन, फास्ट मोशन और जो भी द कैमरा वर्क एंड ऑल, इट्स जस्ट प्रिटी ऑसम। शैतान जो है वो अनुराग कश्यप की पहली मूवी 5 से लूजली इंस्पायर्ड थी। जिस मूवी का पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इट वुड ऑल्सो बी माई होमाज टुवर्ड्स माई फेवरेट मूवी। So let's start, but before starting I'll be really glad if you could please support me by subscribing to my channel. Let's start. 5 दोस्तों की कहानी है। कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिखाया, एमी की मॉम का दिखाया कि उसकी जो मॉम है वो बेसिकली एक मेंटल असाइलम में थी और बचपन में ही वो अपनी मॉम से जुदा हो गई क्योंकि उसकी मॉम एक पागल खाने में थी, उसे कुछ बीमारी थी। केसी बड़े बाप की, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। तान्या जो कि एक स्ट्रगलिंग मॉडल है और वो अपनी बहन के साथ रहती है। डैश दुष्यंत साहू जो कि एक होटल में काम करता है बट एक ड्रग पेडलर भी। जुबिन एक आईटी कॉलेज या फिर सीएस या आईटी का बंदा है, एक पारसी लड़का है और अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। और इनके ग्रुप में नई बंदी आती है एमी। एमी के जो पापा है वो बाहर से आए हैं, एलए से अभी बॉम्बे में आए हैं बिकॉज गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। उसके पापा एक आर्किटेक्ट है, तो इसीलिए वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और एमी की एक स्टेप मॉम भी है। तो एमी इनके ग्रुप में इंट्रोड्यूस होती है और फिर ये लोग फन मस्ती धमाल करते हैं एज नॉर्मल फ्रेंड्स एंड ऑल। और एक रात गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में इन लोग का स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं और इन लोग का एक एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी जो कार है वो एक स्कूटर पे सवार 2 लोग होते हैं, उनसे लड़ जाती है। एक्सीडेंट में वो 2 लोगों की मौत हो जाती है और फिर ये सारे दोस्त बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। राजकुमार राव एक पुलिस इंस्पेक्टर बना है जो कि इनकी जो एक्सीडेंट है उसकी तहकीकात कर रहा है। अपने सोर्सेज से राजकुमार राव पता लगा लेता है कि ये किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और इनके ग्रुप के लोगों का पता लगा लेता है, दैट इज केसी और इसके दोस्त डैश का। जब डैश और केसी को वो अप्रोच करता है और उनसे 25 लाख रुपए फिरौती मांगता है कि 25 लाख दो और केस रफा दफा करते हैं। राजकुमार राव एक करप्ट पुलिस ऑफिसर रहता है। ये सारे दोस्त लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम 25 लाख अरेंज करें। अलग अलग आइडिया सोचते हैं कि गाड़ी बेच दो या फिर ज्वेलरी चोरी कर लो, बट फिर ये एंड में सोचते हैं कि एमी के पापा नए हैं टाउन में। एमी खुद वॉलंटियर करती है कि मुझे किडनैप कर लो, मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, अगर उनसे फिरौती मांगोगे तो वो पैसे दे देंगे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें राजीव खंडेलवाल की कहानी दिखाई है कि वो एक रेबेलियस पुलिस ऑफिसर है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता, लाइक पॉलिटिशियंस उनसे भी मारपीट कर लेता है और उसका ऑलरेडी केस चल रहा है क्योंकि उसने किसी पॉलिटिशियन के ऊपर हाथ छोड़ दिया था। उसकी एक ट्रबल्ड मैरिज लाइफ भी है, अपनी वाइफ से उसका डिवोर्स चल रहा है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड ऑल हो रही है। जब ये फ्रेंड्स एमी को किडनैप करते हैं तो दुष्यंत साहू बीइंग द लीडर ऑफ द ग्रुप, वो एमी के डैड को फोन करता है, आपकी बेटी किडनैप है और 2 दिन में 25 लाख रुपए अरेंज करके हमें दो। पर क्योंकि ये एक गैंग है तो एमी के साथ दुष्यंत साहू और केसी और तान्या और जुबिन भी घर नहीं जाते। एमी के जो पापा हैं वो पुलिस को अप्रोच करते हैं। पता चलता है कि इसके और भी दोस्त गायब हैं, दैट इज बाकी तान्या, जुबिन, केसी और दुष्यंत साहू, और उनके पेरेंट्स तक भी खबर जाती है। और फिर इस केस को मीडिया की हवा लग जाती है क्योंकि एमी के डैड एक रिच एनआरआई हैं। पूरा मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ये केस हाइप हो जाता है। पवन मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर बने हैं। ये केस वो राजीव खंडेलवाल को सौंप देते हैं। राजीव खंडेलवाल को पता लगाना है कि अमृता जयशंकर दैट्स एमी और उसके दोस्त कहाँ हैं। तो ये दोस्त छुपते हैं, पहले एक अजीब सी जगह जाते हैं, वहां छुपते हैं, वहां पे कुछ टाइम ये रहते हैं और फिर देखते हैं कि जो न्यूज में है, ये न्यूज में वायरल हो गई है कि ये सब लोग लापता हैं। तो बेसिकली ये एक किडनैपिंग केस, एक मल्टीपल किडनैपिंग केस में बदल जाता है। राजीव खंडेलवाल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जब ये लोग एक जगह पे होते हैं, वो एक अजीब सा होटल होता है, वहां पे एक आदमी तान्या का रेप करने की कोशिश करता है। केसी, वो लोग उस लोकेशन पे आ जाते हैं और केसी गुस्से में वहां पे उस आदमी का मर्डर कर देता है। उसके ऊपर एकदम पूरी एक टीवी से उसके ऊपर हमला कर देता है। सो बेसिकली केसी तीसरा मर्डर किया एक तरह से फिल्म में। पहले वो 2 लोग का एक्सीडेंट कर दिया, अब यहाँ पे तीसरा आदमी का हो गया। फिर ये लोग वहां से उस बिल्डिंग से भागते हैं। वहीं पे उसी बिल्डिंग के आसपास राजीव खंडेलवाल भी पहुंचता है, पर उसको एक दूसरी लड़की हाथ लगती है जिसका नाम होता है क्लॉडिया जोन्स। सो क्लॉडिया जोन्स कोई फॉरेनर है और उसको ड्रग्स करके, उसका रेप करके कुछ लोगों ने उसे मारा था। सो वो लड़की हाथ लगती है। तो मीडिया में खबर आती है, गए थे एमी को ढूंढने बट मिल गई क्लॉडिया जोन्स। तो
पवन मल्होत्रा कहते हैं कि इसका मतलब ये थोड़ी आपको तो हमें शाबाशी देना चाहिए कि हम अगर एमी का केस ढूंढ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम और भी केसेस हमारे पास हैं, हमारा फोकस ये है, हमारा काम ये है कि हम सारे केसेस पे ध्यान दें। फिर उसके बाद ये लोग छुपते हैं एक मूवी थिएटर हॉल में। वहाँ पे मूवी थिएटर हॉल में तानिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगती है और परेशान होने लगती है। वो जुबिन से कहती है प्लीज़ आई वांट टू गो होम। जुबिन उसके लिए जब गाड़ी लाता है तो तानिया उससे फ़ोन मांगती है कि मुझे अपनी बहन को कांटेक्ट करना है। तानिया जब कॉल पे बात कर रही होती है तो एमी वहाँ पे डैश के बैग में एक ड्रग्स का पैकेट होता है, उसको कंज्यूम कर लेती है और हैलुसिनेट करती है। पूरी फिल्म में एमी भी एक थोड़ी सी साइको लड़की है और उसको हैलुसिनेशन होते हैं और वो एक तरह से कह सकते हो वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड है और उसको अपनी मॉम के विजन्स आते हैं। एमी भी जब वो ड्रग्स ले लेती है वो थोड़ी सी साइको टाइप की एक्ट करने लगती है। वो देखती है कि तानिया जब कॉल कर रही है वो केसी को बताती है और केसी वहाँ पागल हो जाता है और तानिया को मार देता है। तानिया अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है वहीं पर और उसका खून बहने लगता है। ये इंसिडेंट जुबिन वापस आता है तो देख लेता है और डर के वहीं से भाग जाता है। और बाकी दोस्त दैट इज दुष्यंत साहू, एमी और केसी भी देख लेते हैं और वो भी डर जाते हैं और वो फिर वहीं पे तान्या को अधमरी हालत में छोड़ के सब चले जाते हैं। जुबिन पहुंचता है अपने घर, अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करता है। उसके पेरेंट्स उसको बैंगलोर भेजने का बंदोबस्त करते हैं पर पुलिस ने सारे फोन्स कॉल्स सबके टैप कर रही। पुलिस को पता चल जाता है कि ये भाग रहा था और वो राजीव खंडेलवाल जुबिन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि अमृता जयशंकर कहाँ है। तो कहता है कि मैं पुलिस पे ट्रस्ट क्यों करूं, क्योंकि पुलिस की वजह से ही तो हो रहा है। वो बता देता है कि राजकुमार राव ही वो पुलिस ऑफिसर है जो उनसे 25 लाख की फिरौती मांग रहा था। राजीव खंडेलवाल पवन मल्होत्रा को बताता है कि हमारे पुलिस ऑफिसर के ही लोग करप्ट हैं और वो लोग ही पैसा या फिरौती मांग रहे थे। तो ये जाते हैं वहाँ पे राजकुमार राव को पकड़ते हैं। उसकी बीवी की मदद से वो भाग रहा होता है पर राजकुमार राव पकड़ा जाता है। यहाँ पे एमी को लेके केसी और दुष्यंत साहू एक चर्च में जाते हैं। केसी जाता है खाना खाने। जब खाना खाने जाता है तो वहाँ पे एक टीवी पे देखता है कि उसकी बहन रो रही होती है। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बहुत परेशान रहती है। उसकी बहन को परेशान देख वो सोच लेता है कि उसे घर वापस जाना है क्योंकि वो अपनी बहन से सबसे ज्यादा क्लोज था। पर जब वो घर वापस जाने को कहता है तो डैश उसे रोकने लगता है और वो एमी को लेके घर जाने की बात करता है तो डैश उसे मारने पीटने लगता है क्योंकि डैश बहुत ही हरामी और कमीना आदमी था। वो चाहता था कि एमी के जो पापा उसको पैसे दें, उसको लेके वो या तो कुछ कर ले या तो अय्याशी करे या जो भी। और डैश के ऑलरेडी पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, लाइक वो ड्रग डीलर था और वो कई बार जेल भी जा चुका था और वही पूरा मास्टरमाइंड था, वही ग्रुप को लीड कर रहा था। तो फाइट होती है वहां पे। डैश केसी को जान से मार देता है और कहता है एमी से चलो एमी चलो, पर एमी उसकी हालत उस टाइम बहुत खराब हो जाती है क्योंकि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होती है। वो एक ग्लास के कांच के टुकड़े से डैश का गला काट देती है। राजीव खंडेलवाल उस चर्च वाले एरिया में पहुंचता है, इन्वेस्टिगेट करते करते उस एरिया में पहुंचता है। वहां पे उसे एमी मिलती है और फिर उसके बाद ये मूवी कट टू द हॉस्पिटल सीन जहां पे तान्या अब ठीक हो गई है क्योंकि तान्या एडमिट हो गई थी, वो बच गई थी। तान्या, जुबिन और एमी ये शब्द देते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो दुष्यंत साहू के डायरेक्शन में किया और केसी ने मर्डर किया था उन लोग का। हमने अपने दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश की बट वो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। सो ये तीनों बच जाते हैं और जो दो कल्प्रिट्स थे एक तरह से उनको तो उनकी सज़ा मिल ही गई और एंड में राजीव खंडेलवाल की जो वाइफ है वो उसकी लाइफ में वापस आ जाती है। एंड में अमृता जयशंकर कॉन्वेंट चली जाती है, कॉन्वेंट या फिर कह लो द नन वाला जो उनका जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ चली जाती है क्योंकि उसके पापा ने शायद उसको बोला था कि अगर इसकी दिमागी हालत नहीं सही हुई तो हम इसको कॉन्वेंट में डाल देंगे। पूरी फिल्म में उसका ये फियर भी होता है कि उसको कॉन्वेंट में ना उसके डैड डाल दें। ये लाइंस वो कई बार बोलती भी रहती है फिल्म में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई रियली लव दिस मूवी और अभी तक बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म और नहीं आई है जो मैं कह सकूँ कि ये मेरी फेवरेट फिल्म है आफ्टर शैतान। आई रियली लव दिस मूवी, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस मूवी। फिर मैं इस फिल्म का चाहे जितने भी साउंड ट्रैक हो, नशा, जोश, ओ यारा, आई लव द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म एंड मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है। इवन इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो भी बहुत ही सेक्सी और बहुत ही क्लासी है। कुछ एलिमेंट्स मैं मान सकता हूँ दूसरी जगह से उठाए हैं, लाइक एक सीन है वो लव द वे यू लाई वाले गाने से उठाया है, एक मूवी का एक सीन है इन पर्टिकुलर। बट आई रियली लव दिस मूवी एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गाइज टू check this out. Take care, lots of love guys, lots of love.